जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। कल के हमारे आलोच्य विषय था भक्ति मार्ग में तो चलना चाहते हैं, लेकिन प्रगति क्यों नहीं होती है। आगे चल के कभी कभी देखा जाता है भक्ति मार्ग से हट जाता है। कभी तो ऐसे अविश्वास आ जाती है जिन आगे कुछ है नहीं। फिर कभी कभी वो पीछे लौट के आता है। हमारे गुरुजी कहते थे जो दुर्बल क्या भजन करेगा। दुर्बल क्या भजन करेगा। दुर्बल माने पहलवान नहीं, जो पहलवानी करता है उसको सबल नहीं कहा जाता है। दुर्बल सबल माने अटल विश्वास, वो है सबल। कोई भी परिस्थिति में वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कोई भी परिस्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ हो करके अगर वो भगवत चरण शरण लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है तो जाके प्रभु उसको किसी अवस्था में छोड़ते नहीं है। पहले तो परीक्षा आएगी, परीक्षा तो आएगी, माया तो छोड़ेंगे नहीं। माया जो भगवान माया के ऊपर छोड़ दिया है जीव चैतन्य सत्ता को, जीव चैतन्य सत्ता को माया में छोड़ दिया है। जीव है मायाधीन और भगवान है मायाधीश। जीव माया के अधीन, वो चेष्टा करके जो संसार परित्याग करके समस्त वासना मुक्त होकर के भगवत चरण प्राप्त कर लेगा, ऐसे सामर्थ्य उसको दिया नहीं गया है। तो क्या करना चाहिए? तो गीता में कहते हैं द्विविधेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामी व जे प्रबद्धन्ते माया में तंग सरंती। ये बलवती जो माया है, ये पार करना जीव का सामर्थ्य नहीं है। अनंत काल हम माया के गोदी में खेल रहे हैं। माया ने हमको भगवत चरण से हटा करके, भगवत चरण को भुला करके, ये प्राकृतिक माया जगत में मोहित करके हमको संसार चक्र में बार बार घुमा रहे हैं। हम इसमें मोहित होकर के, इसको सत्य मान करके हम इसमें आनंद लेना चाहते हैं। आनंद तो है नहीं, यह किसी को मिला नहीं, तुमको कहां से मिलेगा? यह किसी को मिला नहीं। तुम चाहे तो हमको आनंद मिलेगा। पैसा में आनंद है, जाओ करोड़पति के घर में जाओ, उनसे पूछो तुमको आनंद मिला। उनसे दुखी तो साधारण एक लेबर भी नहीं है। अगर देखो तो करोड़पति के पास जाओ, जाके बोलो आप सुखी है? केस कचहरी, लड़ाई, द्वंद्व, संघात, अशांति, कलह, उनका चैन नहीं, रात को सो नहीं सकता है। टैबलेट खा करके, निद्रा की गोली खा करके सोना पड़ता है। चैन नहीं, खाना खा रहे 3 मोबाइल। अरे भाई थोड़ा सा चैन से थोड़ा बैठे खाने के लिए खा ले, थोड़ा सा भाई चैन से तो खा। 3-4 मोबाइल लेके बैठता है। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ आप पीछे 5 मिनट। हेलो, ए ड्राइवर गाड़ी उठा, खाना बंद, जाना पड़ेगा अभी। क्या जीवन है? हमारे पास बहुत पैसा वाला आते थे पहले, हम बहुतों का संपर्क में आए हैं, बहुत पैसा वाले। उनको भीतरी विषय हमको बताते थे। हम इसलिए हम कह रहे हैं, हम ऐसे अंदाजे में नहीं कह रहे हैं। इतने दुखी घर में, इतना अशांति, जो घर में खाना नहीं खाते थे।
खाना खाना भी हराम हो गया, जीना हराम हो गया, रात को नींद नहीं, चैन नहीं। तो कहाँ चाहते हो तुम चैन? कि अर्थ तुमको खुशी कर सकता है? अर्थ में 15 प्रकार अनर्थ लगा हुआ है। अर्थ के पीछे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, अर्थ जो है पैसा, इसके पीछे 15 अनर्थ पीछे पीछे डोलता है। तुम जब भी अर्थ संग्रह करोगे 15 अनर्थ तुम्हारे पीछे लगा रहेगा। हिंसा, कलह, लोभ, भय, अशांति, त्रास, शोक, मोह, संदेह, ऐसे 15 प्रकार अनर्थ इसके पीछे रहता है। जड़ीय वस्तु कभी चेतन सत्ता आत्मा को आनंद नहीं दे सकता है। आनंद तो आत्म संबंधी वस्तु है। आनंद है चेतन धर्मी। चेतन का जो स्वरूप है वो है आनंद। तुम स्वयं आनंदमय और भगवान है भूमानंद अखंड आनंद सत्ता। वो भगवत सत्ता के तुम अंश हो। वो तुमको मैग्नेट की तरफ आकर्षण कर रहा है, इसीलिए तुम आनंद अनुसंधान में तत्पर रहते हो। कहाँ आनंद मिले, कहाँ आनंद मिले, कहाँ आनंद मिले। आनंद मिलेगा नहीं। तुम जोड़ीय वस्तु में आनंद का अनुसंधान करते हो। जोड़ीय वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है, ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा अपना निजी मामला, बात सत्य है। इसीलिए अगर आनंद पाना चाहते हो, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, सुख शून्य है, तुम हमारे भजन करो। अगर शांति पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। ये छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जिस ऑप्शन लेकर के आप चलने से आपको शांति प्राप्ति हो सकती है, एकमात्र भगवत उपासना, भगवत चरण शरणागति। जो करा रहे प्रभु करा रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा। हम जो कर्म करते हैं, जो कर्म फल हमको मिलता है, सुख दुख जो भी, ये हमारे निज कर्म फल है। भगवान किसी को न सुखी करते हैं न दुखी करते हैं। ये सब अपना कर्म संस्कार अनुसार हमको मिलता है, मिलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान है वो शांत रहते हैं, वो जानते हैं जो हमको हमारा जो है वो तो हमको मिलेगा ही, रास्ते में मिलेगा। अगर तुम्हारा नहीं है तो घर से निकल जाएगा। इसलिए इसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कोशिश तो करना चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आशा नहीं करना हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। होगा वही जो राम रच राखा, वही होगा। ना कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कित कर्म सब फल भोग भ्राता। जित निज कर्म भोग करते हैं, तुम्हारा पूर्व जन्मार्जित जो कर्म संस्कार है तदनुसार तुमको मिलेगा। उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला है। कौन नहीं चाहता है कि हम धनवान बने, हम बहुत समृद्ध प्राप्त करें, हम बहुत मान्यता प्राप्त करें, हम बहुत विद्वान बने। कौन नहीं चाहता है? होता क्यों नहीं? जो ललाट में लेके आया है वही मिलेगा। एक मूर्ख और अरबपति और बड़े बड़े विद्वान उनके नौकरी करते हैं पेट भरने के लिए, उनके नौकर हैं। मूर्ख है, उनको सलाह देते हैं। सलाहकार बड़े बड़े विद्वान रखे हैं पैसा दे करके, तुम हमको सलाह देना, सलाहकार। क्यों ऐसा क्यों? वो बुद्धिमत्ता क्या बुद्धिमत्ता कोई काम नहीं करता है ना? वो ललाट में जो था वो उसको मिल गया है। ये बात है। इसीलिए सुख दुख समो कृत्या लाभालाभो जया जयो ततो युद्ध है युद्ध से नैव पापमवाप्स्यसि। शास्त्र वाक्य तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् अर्हसि।
सुख दुख को समान भाव कर लो, दोनों ही झूठा है, दोनों झूठा है। सुख माने भौतिक सुख, सुख आया, पैसा आया, कौड़ी आया, मान सम्मान इज्जत, ये सब झूठा है, वंचनाकारी है, ये तुमको दुख देगा। तुम समझ रहे हो हमको हमको बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो भौतिक सुख, दुख भी ऐसा ही है, सामयिक दुख आता है, कभी जाता है, कर्म अनुसार वो आता है जाता है, आगंतुक है। दुख भी स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं, भौतिक सुख दुख। तो गीता कहते हैं सुख दुख समकृता, सुख दुख को समान भाव कर लो। विश्व के समस्त फिलोसोफर सब अनुसंधान किया है इस संसार में सुख पाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है। ये तो रिसर्च के विषय है ना, कौन सा पंथा अवलंबन करने से उसको सुख मिल सकता है। भौतिक विषय में तो भौतिकवादी ना, तो जानते नहीं है सुख कहाँ है, ये संबंध उनका तो कोई धारणा ही नहीं है। जो सुख अलग चीज है, वो आत्म संबंधी है, वो भगवत संबंधी है, वो चिन्मय है, वो इंद्रियातीत है, वो गुणातीत है, वो चिन्मय है, वो आनंदमय है। वो तो जानता नहीं है ना, वो दुख में ही, दुख के अंदर वो आनंद का अनुसंधान कर रहा। कहाँ मिलेगा? रेती पेलने का भी तेल मिलता है, रेती को तुम अगर पिसाई करो तो तेल थोड़ी मिलेगा। तो ये भौतिक जगत में किसी को यहाँ सुख है नहीं, सुख है आत्म संबंधी, ये सत्य है। जो सब कुछ छोड़ करके भगवत चरण में शरणागत होकर के जो करते हैं प्रभु करते हैं, ऐसे जान करके प्रभु के शरण में रहते हैं, तो प्रभु हर समय उसको माँ जैसे अपने बच्चे को रक्षा करते हैं। प्रभु ऐसे रक्षा करते हैं। बोले प्रमाण, हम तो भजन करते नहीं है, उतना भजन हमारा है नहीं, अशेष दोषों का खान है, लेकिन हमने ये प्रमाण देखा। तो सुख तो प्रभु के चरण में है, आनंद तो वहां है, परम आनंदमय, भूमानंदमय। जो हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रानी है, उनके चरण कमल में ही वो आनंद है। बोले हमको मिलता क्यों नहीं? न तुम ये जड़ीय वस्तु को पकड़ के रखे हो, ये जड़ीय वस्तु के अंदर को तुम आनंद को अनुसंधान कर रहे हो। जड़ीय वस्तु माने सिर्फ रुपया पैसा नहीं, जड़ और चेतन। जड़ किसको कहता है, चेतन किसको कहता है? जड़ कहता है आंख खोल के जो भी वस्तु पदार्थ देखते हैं, जो भी आंख खोल के, नाम रूपात्मक, जिसका नाम है रूप है, वो है जड़। सीधा बात है। एक तो वस्तु है, रूप है, तो इसका नाम है। मोबाइल, तकिया, हारमोनियम, दीवाल, फोटो, आकाश, नाम रूपात्मक। ये जगत जो है ये है जड़। और चेतन है क्रिया के द्वारा, वो दिखने में आता नहीं है। जैसे एक वृक्ष खेल रहा, फूल रहा, अचानक काल दिखते सूख गया, तो हम जानते वृक्ष मर गया। वो क्रिया के द्वारा पहचान। कोई व्यक्ति का जब चल रहा फिर रहा है तो जिंदा है। जब हार्ट बीट पल्स बीट बंद हो गया, डॉक्टर टेलिस्कोप लगा के देखते हैं कोई बीट नहीं, मर गया। तो यह है चेतन, वो आनंद है, चेतन धर्मी, जड़ धर्मी नहीं है। जोड़ीय वस्तु चेतन आत्मा को कभी आनंद दे नहीं सकता है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, है ना। तो ठीक है, संसार में है तो करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो रहने में मना थोड़ी है, कौन मना कर रहा है? कौन कहता है कर्म नहीं करना? अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा माने समस्त राजाओं का राजा, उनको कहते हैं चक्रवर्ती राजा। है ना, उसको कहते हैं चक्रवर्ती राजा। तो समस्त राजाओं का राजा थे अम्बरीश महाराज। लेकिन किसी वस्तु राज्य
समस्त परिवार, धन संपत्ति जो भी है, कोई वस्तु को अपना नहीं मानते थे। जानते हैं हम तो प्रभु के नौकर हैं, प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, कर्म तो उनका है, हमको कर रहे हैं, करना पड़ेगा, शरीर है, बस अनासक्ति बाई फोर्स ना, उसमें हमको रस हमको मिलना ही चाहिए, और दुखी हो जाते हैं। अरे भाई कर रहे हो ठीक है, जो तुम्हारे को था वो प्रभु का, वो परिस्थिति को तुम स्वीकार कर लो, तुमको सुख मिलेगी, है ना। तो समस्त फिलोसोफर अनुसंधान करके एक ही मत में आया, विश्व के बड़े बड़े फिलोसोफर, जो सुख की आशा ना रखना ही सुख पाने का श्रेष्ठ उपाय। सुख की आशा नहीं करना, जो हमको सुख मिलेगा, जो परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लो, बस। दुख सोनुद्विग्न मना सुख से विगत स्प्रिया वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यति। सुख दुख समकृता लाभालाभो जय जय तथा युद्ध जुज्जस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। इस तरह से संसार में रहने से तो फिर जाकर तुमको कोई कष्ट सताएगा नहीं, है ना, कोई कष्ट सताएगा नहीं। तो भगवत भजन करने आए हैं हम लोग, तो हमारे मन तो फंसा हुआ है संसार में, लेकिन भजन उत्सव कहां से होगा, वो प्रेम कहां से मिलेगी। हम तो फंसे हुए हैं संसार में, हमारा मन संसार में फंसा हुआ है। संसार हमको फंसाए नहीं है, संसार को हमने अपना मान करके खुद बंधन दशा स्वीकार करके उसमें फंसे हुए हैं। हम तो फंस गए हैं, कोई फंसाया नहीं, उसको हमने स्वीकार कर लिया। स्वीकार हटा दो, कोई बंधन नहीं। स्वीकृति ही बंधन का कारण। संसार मेरा है, संसारी वस्तु हमारा है, दृश्यमान वस्तु पदार्थ हमारा है, तो ये मान लिया तो बस यही दुख का कारण है। और ये मानो जी ये हमारा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु हमको संसार में भेजा है, हम भी प्रभु के हैं, दृश्यमान वस्तु पदार्थ भी प्रभु का है। मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है। बड़े बड़े करोड़पति का घर में नौकर काम करता है, मेरा 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 करते हैं, प्रभु का घर में रह करके खूब काम करते हैं दिन भर। मन में जानते हैं ये तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, हम तो घर जाएंगे, वहां तो हमारा बाल बच्चा है। मन पड़ा रहता है घर में, कब महीना शिशु को हम घर जाएंगे, रहता है, कर्म करता है। ये संसार को भी ऐसे ही तुम मान लो जो ये प्रभु का संसार है, हम नौकर है। नौकर बनोगे तो कोई बंधन नहीं, कर्ता बनोगे तो फंस जाओ। पहले भजन पीछे करना, पहले कर्तृत्वपन को हटाओ। कर्तृत्वपन, मैं कुछ नहीं करता हूं, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, ऐसे जान करके प्रभु की तरफ मन रख करके कर्तव्य कर्म करते रहो। मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, हाँ कोशिश करते रहो, कर्म करते रहो, लेकिन कर्म हमारा नहीं, प्रभु का कर्म हमको करना है। बोलो। बड़े बड़े प्रेमी साधक कभी कभी देखने में, सांसारिक दृष्टिकोण में देखने में लगता है कि ये बहुत दुखी हैं और दुखी दुखी दिखाई देते हैं। तो सांसारिक व्यक्ति कैसे समझे कि ये भगवत भजन में आनंद भी है, उस आनंद का भी आभास होता है। प्रेमी साधक तो बृहद भागवत अमृत में भी लिखा है कि प्रेमी साधक बहुत दुखी दिखाई देता है संसार की दृष्टि में, वो रोता है, तड़पता है। वो रोना ऐसा रोना थोड़ी है। मान लीजिए हमारा बहुत कोई प्रियजन, अत्यंत प्रिय, उनके हम चिंतन में तल्लीन रहते हैं, अचानक बहुत सालों के बाद आ गया, देखते ही पाकर के रोना शुरू करते हैं। कहा भाई वो आया, तुमको कष्ट हो रहा है इसलिए तुम रो रहे हो ना। ये आनंद स्वरूप, आनंद इतना प्रबल स्थिति में आ जाती है, वहां रो देता है। वो आनंद का आखिरी स्टेज है रोना, आनंद। हमारे पास एक सेठ आया था,
प्रेम सरोवर में आ करके बैठा है। हमने कैसे हो, फुट फुट के रोना शुरू कर दिया। हमने बोले भाई रोता है कि हम तो घबरा गया, क्या हुआ क्या हुआ? बाबा हमारे एक पोता हुआ है। मैंने इतना आनंद जो रोना शुरू कर दिया। आनंद का आखिरी अभिव्यक्ति है रोना, होता है, ऑटोमेटिक होता है। आपका संतान नहीं आसान कि संतान हो गया, संतान चाहती है, लेकिन एक वृद्धावस्था में वो कैसी एक संतान मिल गया, उस समय रो देती है। इतना आनंद, जो आनंद संभाल नहीं पाते, रोना शुरू कर देते हैं। तो ये भगवत प्राप्ति, भगवत भजन जो है, ये वो रोना नहीं, ये साधारण बहिर्मुख जीव को क्या समझेगा? जो भगवत प्रेम में विभावित होकर, भगवत चिंतन में तल्लीन होकर, भगवत प्रेम में रोते हैं, हा कृष्ण हा प्राणनाथ, हा प्राणेश्वरी, हे मेरी प्राणेश्वरी राधा रानी बोल के रोते हैं, वो रोना ये रोना नहीं। उसमें शांति है, उसमें परम शांति है, उसमें परम निश्चिंतता है, उसमें परम निर्भरता है। ये कौन, किसको कहेंगे? अरे भगवत भक्त रोता क्यों? ये तो दुखी है। कोई बाहरी लोग देखेंगे ये तो दुखी है, ये भजन करने दिन रात रोता है। हमारे एक मैया है, वृंदावन में रहती है, उनका आंख से अश्रुधारा कभी सूखता ही नहीं। राधा मैया एकांत में रहती है, कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। एक बार उनकी, वो गुजरात में रहते हैं, बच्चा, यहाँ रहते थे मैया, उनके बच्चा आया उनके घर माँ को देखने के लिए। तो मैया हमको कहते हैं, बाबा क्या आफत आ गया? हमने क्या हुआ मैया? देखो ये आफत आ गया, वो गुजरात से हमारा बेटा, एक ही मात्र बेटा और अल्प उम्र, अब इसके लिए पाल भोग बनाओ, ये बनाओ, खाने दो, हमारा भजन में बहुत बाधा आ गई, आफत बाबा कब जाएगा? कितना बड़ा बैराग, बैरागी पोशाक पहनने से बैरागी होता है? देखो बैरागी किसको कहती है? जिसका मन में संसार के प्रति आसक्ति नहीं, वो है बैरागी। कपड़ा पहनने से, कपड़ा रंगाने से बैरागी होता है ना, जटा रखने से बैरागी होता है। हमने देखते रहेगा मैया के मुख, मैया धन्य है तू, आह क्या बैराग, पुत्र, एकमात्र पुत्र, दो नहीं, 13-14 साल उम्र, बच्चा आया है माँ के पास और मैया रो रही है, ये आफत आया, हमारे भजन में बाधा आ गया, ये आफत कब जाएगा बाबा? हमको तो बड़ा परेशान हो गया हमने। तो मैया जब वो कृष्ण रंग में रंग जाता है ना, तो संसार का रंग फीका पड़ जाता है। वो कृष्ण रंग में रंगने के लिए संसार से थोड़ा सा विमुख होना पड़ेगा, इसको नित्य वस्तु विचार करना पड़ेगा। जी ये हमारा बंधन का कारण, ये हमारे संसार चक्र में ले जाने का कारण। एक छोटा सा बच्चा आपका मन को भगवत चरण में, परम चरण से हटा करके संसार चक्र में डालने में बहुत ताकत रखता है। छोटा सा बच्चा, आप बहुत भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं, एक पोता है, उतने स्नेह आप उसके ऊपर, जो वो आपको भजन छुरा करके, उसकी माया में मोहित करके आपको संसार चक्र में ले जाने के समर्थ वो रखता है। आपको समझ में नहीं आएगा, जो हमको इस तरह से भगवत चरण से हटा करके हमको मिसगाइड कर रहा है, हमको दूसरा तरफ ले जा रहा है। इसलिए ये मोह ही कारणम, मोह ही संसार बंधन का कारण, जिस कारण हम वो भगवत प्रेम अनुभव करने में असमर्थ होते हैं, है ना। तो काल के जो आलोचना की विषय था, जो भगवत भजन में जो बाधा है, ये एक प्रश्न बोलो। पहले जो सुख मिलता था सांसारिक विषय में, सांसारिक कार्यक्रम और उत्सव इत्यादि, ये सब आने से जो एक उच्छ्वास होता था, आह्लाद होता था मन में, वो
वो अब दिखाई नहीं देता, वो उसमें बहुत अभाव हो गया है। और न सुख के प्रति इतना आकर्षण है, न सुख पाने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। और स्वाभाविक ही सुख में अब उतना आनंद नहीं मिलता। जिन कृत्यों में पहले आनंद मिलता था वो कृत्य अब उतने सुहाते नहीं है, सुहावने नहीं लगते। तो इससे क्या भक्ति का तारतम्य कुछ जुड़ा हुआ है? तो भक्ति का ही तो विषय है। जब भक्ति में राधा रानी की कृपा से अनुप्रवेश होता जाएगा दृश्यमान वस्तु पदार्थ से, जिसके प्रति हमारी रुचि और धीरे धीरे हटता जाएगा। ये स्वाभाविक नियम है। और जब ऐसा नहीं होता है, हमारे मानव संसार में पड़ा है, संसारी दृश्यमान वस्तु पदार्थ में पड़ा है, तो समझना चाहिए वो रस हमको मिला नहीं। ये बात है। वो तो ऑटोमेटिक होगा ही, होना ही चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, स्वाभाविक होगा। ये लक्षण है, अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है। कोई कोई हमको कहते हैं बाबा कुछ अच्छा नहीं लगता है, भजन क्या करें? हम बोले बड़ा शुभ लक्षण, कुछ अच्छा ना लगना ही उत्तम लक्षण है। यहाँ संसार में क्या कौन सा वस्तु रखा है जो अच्छा लगना चाहिए? अच्छा लगता नहीं, अच्छा है। ये तो अच्छा वस्तु, अच्छा लगने का कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। तो यह अच्छा नहीं लगेगा, तब जानना जो अब कृपा हो रही है। और जब तक अच्छा लगता है तो समझना अभी कृपा हो रही है, लेकिन वो कृपा हम अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। ये फर्क है। अच्छा, जो इस स्टेज में चल रहे हैं, ऐसी स्थिति के साधक विषय का संपर्क होने से विषय आसक्त होकर के तुरंत गिरने की संभावना हो जाती है। और विषय में कभी कभी देखने में आता है कि विषय का संपर्क होने से बुद्धि भ्रमित हो गई और विषय के प्रति आकृष्ट हो गए उस समय के लिए। तो ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि नहीं, ये एक बार में होता नहीं है। मान लो एक जन भजन करता है, तो भजन करते करते उसका मन भगवत चरण में लग गया है, संसार के वस्तु पदार्थ के प्रति उसका अनासक्ति आ गई है, लेकिन कोई कारणवश संसार में गया, तो लेकिन उनके संसार के संपर्क में रहने से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे स्थिति से तुमको खींच के नीचे लेवल पे ले आएगा। ले आकर के जहां आकर के तुम मिडिल पॉइंट अतिक्रमण करके नीचे आ जाओगे, तो जाकर के तुम पटक खा जाओगे। ऐसा है, धीरे धीरे, एक बार में नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है, ज्यादा संपर्क में रहने से। तो विषयी लोगों का संग, संपर्क, संसर्ग, ये बहुत खतरनाक है ना। विषयी लोगों का संपर्क, विषय का संसर्ग, संपर्क, इससे दूर रहने का चेष्टा करना ही पड़ेगा पहले। तो धीरे 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 मन ये लगता जाएगा। तो कल हमारे विषय था भजन में जो बाधा है 6 प्रकार। पहले अत्याहार, ज्यादा आहार, उल्टा पलटा आहार, जहां तहां खाना संयमित होना चाहिए, आहार शुद्धि पहले, प्रजल्प, गपशप करना, प्रयास, वृथा चेष्टा, फिर भजन के नियम में अनाग्रह, नियम नहीं है, कुछ भजन करते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, मन लगता नहीं है, तो नियम भी छूट गया। भजन करने की इच्छा है लेकिन वो नियम टियम तो कुछ है नहीं। ऐसे नियम करने में जो अनाग्रह करते, छूट जाता है नियम, वो एक बड़ा बाधा है। आगे चल के वो भजन से च्युत हो जाता है, संभावना रहता है भजन से वो गिर जाता है। अच्छा लागे ना लागे, किसी भी अवस्था में अपने नियम छोड़ना नहीं चाहिए। पहले स्थिति में भजन में नियम अनाग्रह, फिर जाके बहु लोगों के संग, ज्यादा व्यवहार, लोग व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, नाम करते हैं, भजन करते हैं, बोलते ये एक बड़ा बाधक हो जाता है। आगे चल के उसका मन
भगवत चरण में एकांत में लगाना संभव नहीं होता है। उसके अंदर आप मोबाइल को भी ले सकते हैं, वो भी एक बहुसंग के अंदर आता है। यहाँ वहाँ मुंबई दिल्ली मुंबई दुनिया भर के संपर्क संसर्ग ये भी बहुसंग के अंदर आता है। फिर विषय लालसा ना, अमाया विषय लालसा, यह है सबसे खतरनाक भजन का सबसे बड़ा बाधा। हमारे भीतर विषय वासना है नहीं, हम भजन कम करते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन मन में विषय लालसा है और भजन भी करते हैं खूब, कुछ नहीं होगा नहीं, वो तो वृथा नहीं जाएगी, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा, जिस मन में विषय के प्रति आवेश है, विषय किसको कहते हैं? शरीर संबंधी वस्तु, शरीर संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार और तत्संबंधी वस्तु, धन दौलत घर मकान दुकान विषय वैभव, ये सब विषय है। माने भगवत चरण छोड़ करके और जागतिक कोई भी वस्तु, ये सब विषय है। इसका कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारा मन आसक्त हो गया तो उस मन में भगवत स्मृति भगवत अनुभव भगवत प्रेम का आस्वादन कदापि होना संभव नहीं है। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। पहले मन को तो विषय से मन को हटाना ही पड़ेगा। फिर भजन तो ठीक है, उसका उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है जितना इम्पोर्टेंस ही है मन को विषय के प्रति आसक्ति जो है इसको हटाना है, ये बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी बाद 2 विषय बोले हैं भगवत प्राप्ति के लिए। एक है भजन के लिए आत्यंतिक चेष्टा। आत्यंतिक माने अत्यंत किसको कहते हैं? अति अंत, माने अंत जहां जाके और अंत का भी शेष हो जाता है और अंत और कुछ रहता ही नहीं है। अति अंत, अंत भी वो भी पार कर गया। अति अंत अत्यंत, तो ऐसे अत्यंतिक चेष्टा माने कायम मन वचन से दिन नहीं रात नहीं सब समय उनका एक ही चेष्टा है, हमको भजन करना है, भजन करना है। और भजन भी क्रिया नहीं, भावनात्मक क्रियात्मक दोनों होना चाहिए। कायिक वाचिक मानसिक तीनों होना चाहिए। आत्यंतिक भजन, आत्यंतिक भजन चेष्टा भजन से होगा नहीं, ये तो कृपा से होगी। लेकिन भजन, तीव्र भजन से भगवान के कृपा जो करुणा शक्ति है ना वो उतार आती है। करुणा है ना, करुणा है मातृ समा, माँ जैसे, माँ जैसे, माँ जैसे बच्चा का क्रंदन देख के सब काम छोड़ करके, चूल्हा में सब्जी रखा है क्या, चावल रखा है, कुछ रख करके अरे बड़ा रो रहा है, सब छोड़ के आके आजा आजा गोद में उठा लेते हैं। बच्चा रोता नहीं, मैया रसोई कर रही है, मैया का कोई चिंता नहीं है। तो करुणा शक्ति है ऐसे माँ जैसी। जब साधक ऐसे तीव्र आग्रह लेकर के जब भगवान के लिए ऐसे रोते हैं, उत्कंठित होकर दिन रात भजन में लगे हैं। भजन में तो आप कहेंगे तो क्या हम सब काम धाम छोड़ करके हम माला लेके बैठ जाएंगे सिर्फ घर की, आप कैसे कह रहे हैं? तो संसार में ऐसा होगा तो संसार ही बंद हो जाएगा, आप ऐसा कहेंगे, कह सकते हैं। बोले बात ऐसा नहीं। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहां कृपा निधाना। कर्म करो, कोई दोष नहीं है, लेकिन मन को ऐसे ही भगवत चरण में रखो, ऐसे उत्कंठा व्याकुलता, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे प्राणेश्वरी, कब तुम मिलोगी, आहा, ऐसे करके हर समय उनकी प्राप्ति के लिए। जब हम कर्म में रहते, कर्म में रहते उस समय, जब कर्म नहीं रहता तब तो उनको भजन करेंगे। जब कर्म करते हैं उस समय भी हमारे चिंतन रहना चाहिए। अजदृश्य लाभ संतुष्ट दंदाति विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट, जैसे मिल जाए उसी में संतुष्ट। ये प्रभु के दिन है। हमने कर्म किया, जो हमारे भाग में था वो मिल गया,
और इसके अतिरिक्त तो हम चाहने से भी करने से भी मिलना संभव नहीं है। अगर हमारा भाग में है अवश्य मिलेगा। कौन नहीं चाहता है हम करोड़पति बन जाए? संसारी लोग कौन कोशिश नहीं करता है, किंतु थोड़ी सब हो जाता है और कोई चेष्टा नहीं, करोड़पति हो गया। भाग में था ऐसा बात है ना, तुम्हारा भाग में चाहे उतना ही मिलेगा, उसमें संतुष्ट रह करके प्रभु के चरण में मन रखो बस। तो जदृच्छलाभ संतुष्ट दंधातीत हर्ष विशाल मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता, ये शरीर धर्मी प्राणी मात्र ही सबके लिए होता है, इसको समभाव रखो, ऐसा भाव रख करके भजन करो। तो जीव रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आत्यंतिक भजन चेष्टा, अति अंत, अत्यंत माने अति अंत, आत्यंतिक भजन चेष्टा और वासना शून्य मन, ये निर्वासना माने मन में कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। भजन करते हैं लेकिन हमारे दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, लालसा है, तो वो भजन दुर्बल है, उसमें ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। भजन कम होता है लेकिन मन में ठाकुर जी के प्रति हमारे एक अत्यंतिक एक वेदना, उनको प्राप्ति के लिए हमारे प्रति एक तीव्र लालसा है, लेकिन भजन हम उतना कर नहीं पाते हैं। मन में कोई चाहन नहीं, इच्छा नहीं, दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ तो हमको खुशी नहीं कर पाता है, हमको आनंद लगता ही नहीं, बोलते वो श्रेष्ठ है। भजन करता नहीं, वो माला वाला लेके घूमता नहीं है, भजन चेष्टा जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन ये दोनों होना चाहिए, तब जाकर उसको प्रेम मिलेगा। एक भजन का आत्यंतिक चेष्टा एक नंबर, 2 नंबर है वासना शून्य मन। मन में वासना रहने से विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। संसार में रहो लेकिन जानो जो नश्वर पदार्थ है, ये जाएगा, आज नहीं काल जाएगा, काल नहीं परसों जाएगा, एक तुम छोड़ के जाओगे या तुमको छोड़ के जाएगा, छोड़ना ही पड़ेगा, क्या चिंता उसके लिए। तो इस तरह से जो भजन करते हैं तो उसके लिए भगवत प्राप्ति, वो प्रेम प्राप्ति सुलभ हो जाता है। तो विषय लालसा, भजन में जो विषय के प्रति आवेश, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हम खूब भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, आसन करते हैं, लेकिन मन में हमारा विषय के प्रति आवेश, ऐसा होने से होता, ऐसा कोई रुपया पैसा, ऐसा आश्रम होने से होता, ऐसा कुछ होता, तो लालसा और भी भोग वासना नाना रकम कितना प्रकार का है। इसका अंदर मान पूजा प्रतिष्ठा, ये भी लालसा है, ये भी लालसा है। मान पूजा प्रतिष्ठा, हमको सम्मान मिले, हमको कुछ आदर मिले, हमको सब माने गिने चुने, इसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, ये भी लालसा है। तो ये जो विषय आवेश, ये सबसे बड़ा बाधक है। चैतन्य चरितमृत में जो दुष्संग कहिए कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। इसका माने दुष्संग, बदसंग, कुसंग, हम लोग कहते हैं संग, पहले संग दोष से दूर रहना पड़ेगा, है ना। संग दोष तो बड़ा खतरनाक दोष है। संगम संजायति दोषा, संग से दोष उत्पन्न होता है, जैसे संग ऐसे रंग। तो चैतन्य चरितमृत में कहते हैं दुष्संग कहिए कोई तब आत्मवंचना, कोई तब माने वंचनाकारी। तो सबसे बड़ा दुष्संग क्या है? सबसे बड़ा दुष्संग कौन सा दुष्संग है? कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। वो जो कामना हमारे भीतर है ना, माने वासना, विषय लालसा, लालसा से ही तो कामना पैदा होता है। पहले लालसा माने
इच्छा, आग्रह, प्राप्ति की इच्छा है, फिर कामना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा है? तो बोलते हैं सबसे बड़ा दुष्संग है तुम्हारे भीतर। छल कपट नहीं करना, हम कहीं जाते नहीं, हम किसी के संग नहीं करते, बहुत संगों से दूर रहते हैं, एकांत में रहते हैं। तुम्हारे भीतर दुष्संग चल रहा है, जिस संग से मन अनुरंजित होता है, मन में लालसा जागृति होती है, संग से तो होता है ना, तो वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारे वो अनुराग। तो बाहर संग क्या करेगा, उसको संग त्याग करके तुमको क्या मिला, भीतर बैठा है, भीतर देखो। सबसे बड़ा दुष्संग वो है आत्मवंचना, हम अपने को वंचना कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर झाको, तुम्हारे भीतर अभी वासना है बहुत सारी। तो कहते हैं दुष्संग कहिए कोई तब, मान वंचनाकारी, दुष्संग कहिए कोई तब, आत्मवंचना कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। संग दोष, बाहरी संग, भीतरी संग, और हमारे भीतर जो अंतःकरण की संग। बाहरी संग, हम संग दोष से वर्जित रहते हैं, हम कहीं बाहर जाते नहीं। बाहरी संग खतरनाक नहीं है, बाहरी संग से भी खतरनाक है तुम्हारे घर में। अभी क्या कह रहे हैं हमारे घर में संग दोष, बोले तुम्हारे पुत्र, परिवार, प्रियजन जो है ना, वो प्रेम से तुम्हारे मन को आकर्षित करके ना भगवत चरण में से हटा करके तुमको संसार चक्र में ले जा रहा है। तुम जान नहीं पा रहे हो, हमारा भजन नहीं हो रहा, हम तो भजन माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो भाई राधा रानी चरणों में लगता ही नहीं। वो संग तो तुम्हारा घर में है, वो खतरनाक संग, वो जान नहीं पाता है। हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा। गैरों का क्या है इतना दम था, मुझे गम था तो ये गम था, किश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था, है ना। तो हमको यारों ने लूटा, गैरों ने नहीं। गैरे हमको जो विरोध करता है वो तो आने से हम तो डंडा ले लेंगे, हम सावधान हो जाएंगे। ये हमको प्रेम से लूट लिया, प्रेम से, प्रेम करके। तुमको प्रेम करे कोई दोष नहीं, उतना हानिकारक नहीं है, तुमने प्रेम किया तो खतरनाक। जो भगवत भक्ति करना चाहते हैं, भगवत प्रेम करना चाहते हैं, उनके लिए शब्द जो गृहस्थी के लिए, उनके लिए हमारे हाथ जोड़ है। उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे आप ऐसा मत करो, अपने परिवार को, प्रियजन से प्रेम मत करो, हम ये नहीं कहेंगे। उनके लिए छूट है, जो करो करो, तुम्हारा अच्छा लगे। किंतु हम कहते हैं जो प्रेम प्राप्ति ही जीवन के उद्देश्य, उसके लिए तुमको प्यार करता है, ठीक है, बता दो ना, हमको क्या लेना देना है। तुमने अगर प्यार किया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये मन को किसी को देना नहीं, ये जानना, ये एकमात्र 16 आना राधा रानी के लिए, किसी को देने और किसी को देने के लिए नहीं है। हम देंगे नहीं ये मन को, ऐसे, है ना है ना। ये एक है। तो बाहरी दुष्संग से भी भीतरी दुष्संग खतरनाक है। इससे भी बड़ा खतरनाक दुष्संग हमारे भीतर है, वो कोई देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। हमारे मन में भोग, वासना, लालसा, वो संग हो रहा, उसी का चिंतन कर रहे हैं। हाय 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 हाय, मन में कल्पना करके विषय भोग कर रहे हैं। मन में कल्पना करके जो मिलता नहीं है ना, तो मन में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करके उसको संभोग करते हैं। चिंतन के द्वारा कोई जान नहीं पाता है हमारे मन में कौन सा हिंस्र जंतु जानवर बैठा है हमारे मन में। दूसरे को क्या दोष दोगे, दोष तो हमारा है। तो बात है, ये जो विषय लालसा, ये सबसे बड़ा खतरनाक विघातक है भजन के लिए। अगर कोई भजन करना चाहते हैं, इसी जन्म में प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए
विषय वासना से मुक्त होना जरूरी है। अब प्रश्न होता है हमारा मन में ये वासना है, हम चेष्टा करके भी वासना से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये प्रश्न के लिए। ये ठीक है, ये तो अनादिकाल का संस्कार है, रहता है भाई। किसी का होना ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमको तो है भाई। हम तो भीतर भीतर बहुत चिंता करते हैं, बहुत कुछ। अब क्या करें बताओ। ना तुमको साधु संग में रहना है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग में रहना चाहिए, महत सानिध्य में रहना चाहिए, महत पुरुष के संपर्क में रहना चाहिए, महत अनुगत होकर रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। ऐसे धीरे 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 उनके शब्द सुन करके धीरे धीरे वो हृदय में प्रवेश करके तुम्हारे भीतर में जो माया मल है वो धो धा के साफ करा करके तुमको निर्मल कर देंगे। ये है उत्तम उपाय, है ना। जय जय श्री राधे। विषय भोग दुख का कारण जान करके हम छोड़ करके आया विषय भोग की दुख के कारण, लेकिन भगवान का कृपा का अनुभव होने में लेट हो जाता है, इसलिए मन थोड़ा फिर से वहाँ जहाँ चाहे वहीं चला जाता है फिर। ये तो स्वभाव है मन का। इतना लेट क्यों कर देते हैं? अतः प्रयुक्त हम पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विपश्यते बलादेव नियोजित। ऐसे तो प्रश्न किया अर्जुन, यही प्रश्न किया है ना। कामयेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महासन महापाप्म विद्यनम इह वैरिणाम। तो भगवान लेट क्यों कर देते हैं? इतना कृपा करते लेट कर देते हैं, परिपक्व होना चाहिए। ठोकर खाते 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 तो परिपक्व होता है, नहीं तो कच्चा रह जाता है। कच्चा रहने से वहां पहुंचना मुश्किल है, जो पक्का होना चाहिए। ऐसा ठोकर खाता है गिरता है, फिर ठोकर खाता है गिरता है, ऐसे करते करते पक जाता है एकदम। जब पक जाता है तो ठीक हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय गुरु।